स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड्स, सक्षमता परीक्षा 2024 नियोजित शिक्षकों को मिलेगा गृह जिला, लेकिन सॉफ्टवेयर से होगा विद्यालय का आवंटन। जी हाँ फ्रेंड, जिस तरह की जो है रिपोर्ट्स विभिन्न जिलों से जा रही है, इस बाबत जो है जो बातें निकल करके आ रही है, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। आज के इस अंक में बिल्कुल उसको खुलासा किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी TRE 2 पर भी खतरा मंडरा रहा है 3 के बाद, और 1 पर भी तक भी उसके तार जुड़ सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, 4 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट आएगा। शिक्षा विभाग के विभिन्न गतिविधियों के साथ अभी आपत्ति चल रहा है सक्षमता परीक्षा पर, उसको भी जानेंगे। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबरें आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, इंटरमीडिएट का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट अभी जो है ऑन प्रोसेस प्रक्रियाधीन है। जी हाँ फ्रेंड, तो उस पर जो है बार बार आपत्ति की जा रही है, आपत्ति का डेट दिया जा रहा है, लेकिन आपत्ति चूंकि हो नहीं पा रही है ढंग से। 22 तारीख तक का पहले डेट दिया गया था, अब बढ़ा करके उसको क्या कर दिया गया है कि 24 तारीख तक का डेट कर दिया गया है। लेकिन कई शिक्षकों के द्वारा ये सूचना आ रही है कि जो आपत्ति जो किया जा रहा है, तो आपत्ति हो नहीं रहा है, पैसा कट जा रहा है, लेकिन आपत्ति जो है फुलफिल नहीं हो रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। इस तरह की समस्या लगातार आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, बिहार बोर्ड अपने आप में बिल्कुल है, और आपत्ति का डेट इसलिए भी बढ़ाया गया है कि जो एजेंसी को पैसे देने हैं, वो भारी भरकम रकम जो देना है, जो कि CBT में लिया गया। पहले तो 1100 रुपये का जो है फीस ले लिया गया, जो कि लेना नहीं चाहिए विभागीय परीक्षा में। उसके बाद जो है हर एक 150 के सेट में मिनिमम औसतन 20 से 25 गलतियां हैं। यदि शिक्षक 10 क्वेश्चन का भी आपत्ति करते हैं, तो 10 करोड़ रुपए कम से कम जो है चली जाएगी, जिसमें आधा आधा बांट लिया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा और एजेंसी को दिया जाएगा। तो दोनों की पहले बल्ले बल्ले हो जाएगी। बाद में नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ होगा आगे देख लेते हैं। नियोजित शिक्षकों को क्या कुछ होगा। बीपीएससी TRE 2 रद्द हो सकती है, जैसा कि आपने जाना कि 1 तक भी तार इसका खींच सकता है। EOU ने बहुत लगातार जो है जारी कर रहा है, और 7 से 10 हज़ार तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्या त्याग पत्र देना होगा, इंटर वाले नहीं बन सकेंगे। प्रधान शिक्षक गिरिराज सिंह ने जो है होली में जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इस बाबत जो है बिल्कुल भर्त्सना की है। और तेजस्वी यादव भी अब बोलने लगे हैं, पहले शांत रहते थे कि होली के दिन में अवकाश जाने। ये एक बड़ा पत्र आपको दिख रहा है नियोजित शिक्षकों के उपस्थिति विवरणी का, जो कि आपको देना है। और चूंकि होली से पूर्व तो वेतन भुगतान की बातें कही गई थी, लेकिन होगी नहीं। 2 से 5 तारीख तक भुगतान होगा। शिक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि हम सुधार करेंगे, लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ वो कर पाते हैं। सबसे एक महत्वपूर्ण पत्र निकला, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए। 1/4 तक जो है आपका पूर्णिया प्रमंडल का जो है लिस्ट चला जाएगा, जितना रिक्ति खाली है शहर में। जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिकता के आधार पर पहले जो है शहरों में भेजा जाएगा। प्रमंडल वाइज जो है यहाँ पर रिक्ति माना गया है। 2 तक भागलपुर और कोसी प्रमंडल का, मुंगेर प्रमंडल का 3 तक, इसी तरह से 4, 5, 6 भले ही 28 का डेट डाल दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पटना प्रमंडल का 8 तक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट भी जो जारी होगा वो फेज वाइज जारी होगा। यदि पूर्णिया प्रमंडल का रिक्ति आ जाता है, तो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जो इस प्रमंडल में जिले आते हैं, उसी तरह से कोसी में का आ जाता है, तो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर का आ जाता है, तो भागलपुर, बांका, इस तरह से जो है रिजल्ट आएंगे। और रिजल्ट आपको आने के बाद, चूंकि ये जो रिक्ति बनाई जा रही है वो पूरे बिहार में बनाया जा रहा है सभी शिक्षकों के लिए 3,68,000, लेकिन यहाँ पर 1,99,000 शिक्षकों ने ही सक्षमता परीक्षा दी है। लगभग 7 से 8% अभ्यर्थी जो है अक्षय मतलब वो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी कि 92% पास हुआ है। अभी कुछ उसमें त्रुटि भी हो सकती है तकनीकी, और आपत्ति देने के बाद 5 से 10 नंबर तक घट बढ़ भी सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, ये एक अलग बात होगी। लेकिन चूंकि रिक्ति ज़्यादा है, क्योंकि अभी 3,68,000 शिक्षकों के लिए यहाँ रिक्ति पर बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें जो है मात्र 1,99,000 शिक्षक जो है फॉर्म भरे हैं, यानी कि पहला बार है, तो रिक्ति ज़्यादा है। तो सभी शिक्षकों को उनका मनचाहा जो पहला जिला है, 1-2 जो हाईलाइटेड ज़िले हैं, जैसे पटना में चूँकि ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं, मुजफ्फरपुर ज़्यादा लोग चॉइस करते हैं, जो ज़्यादा शहरी एरिया है, तो वहाँ पर जो है 10-20% शिक्षकों को अपना जो है जिला नहीं
मिल पाएगा, जिनका कम रैंक आएगा। फिलहाल जो महिला शिक्षिका है उनको सभी को जो है अपना होम जिला फाइनल है, विकलांग को भी मिल सकता है। SC ST OBC यानी कि जो भी जाति आरक्षण लेते हैं उनको अपना होम जिला मिल जाएगा। जनरल में जो है कुछ बदकिस्मत शिक्षक होंगे जिनको अपना होम जिला नहीं मिल पाएगा, जिनका नंबर जो है लगभग जो है पासिंग से थोड़ा सा ही क्वालिफाइंग से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि जैसे 40% पर पास है तो 40 20 60 से थोड़ा सा 65 70 के से नीचे रह रहा है तो उनको थोड़ी सी दिक्कत है। जी हाँ फ्रेंड, तो ये जो ये पत्र है ये आपको बता रहा है और आपका रिजल्ट जो है 4 तारीख तक का निकलने की जो है सूचना मिल रही है। फेज बाय फेज रिजल्ट निकाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिक्ति भी फेज बाय फेज किया जा रहा है, तो ये आपको रिजल्ट निकाला जाएगा। और शिक्षकों को प्रशिक्षण को लेकर के आर सज्जन जो है बिल्कुल सफाई दे रहे हैं कि बहुत सारे शिक्षकों का संख्या है जिस बाबत जो है प्रशिक्षण को हम लोग नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर BRP महोदय भी हंटरगंज में पकड़ा गए हैं 8000 घूस लेते हुए। और सक्षमता परीक्षा में 24 तक आपत्ति, तो आपत्ति किन प्रश्नों में आप कर रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट भी आप उस पर सलाह ले सकते हैं कि इस प्रश्न पर आपत्ति कर सकते हैं कि नहीं। और इस बाबत जो है आपको नंबर दिया जा रहा है 91 99 82 0105, क्योंकि एक एक प्रश्न का एक एक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने गृह जिला से दूर नौकरी कर रहे हैं तो जो गृह जिला में है उनके लिए ज़्यादा खास कुछ मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो जो पुराने शिक्षा मित्र हैं वो अधिकतर अपने घर के आसपास है। उनको तो कहीं ना कहीं यदि गृह जिला में अलग प्रखंड भी मिलता है तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो घर से नौकरी कर रहे हैं तो घर से नहीं कर पाएंगे, उनको भाड़ा में किराए पर मकान लेना पड़ेगा, तो 10,000 मिनिमम जो है उनका जो है खर्चा बढ़ जाएगा। तो जो गृह जिला से जुड़े है इस नंबर पर आप संपर्क करके कहीं भी कोई त्रुटि है तो कॉल भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि आपत्ति करने में दिक्कतें हो रही है, तो ये तो बातें हो गई कि जो आपत्ति करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आपत्ति के बाद भी आपका रिजल्ट जारी होगा। और आपको बता दें कि गृह जिला मिलने के पीछे और अप्रैल में जो रिजल्ट जारी होगा उसके पीछे एक और बड़ा फैक्टर जो है वो पटना हाईकोर्ट है। पटना हाईकोर्ट का जो है जजमेंट को सुरक्षित रख लिया गया है और अचानक से वो जजमेंट जो है आने वाला है, और वो जजमेंट इसी सप्ताह आने वाला है, यानी कि अप्रैल के प्रथम वीक से पूर्व ही आ जाएगा। इस जजमेंट में जो बड़ी बातें होने वाली है वो बड़ी बात ये है कि क्योंकि पटना हाईकोर्ट के जज के द्वारा ही खुद पूछा गया था सरकार के वकील से कि आप ये बताएंगे कि नियोजित शिक्षकों को जब उसी विद्यालय में रिक्ति है तो फिर उनको दूसरे जगह क्यों भेजा जा रहा है। तो इस पर जो है नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा पॉइंट निकल करके आ रहा है कि उनको सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद यदि कोर्ट ऐसा डिसीजन देता है कि अपने ही विद्यालय में रह करके उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, तो ये भी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सरकार चाह रही है सॉफ्टवेयर के माध्यम से देना, जो कि रेंडमली, जिससे कि उनको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो यहाँ पर यदि कोर्ट का जो है फैसला नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आता है तो फिर नियोजित शिक्षकों को लाभ मिल सकता है। यदि कोर्ट में चूंकि सक्षमता परीक्षा को ही चैलेंज किया गया था, यदि सक्षमता परीक्षा को बिल्कुल गैर कानूनी और लोकतांत्रिक माना जा रहा है, क्योंकि 20 वर्ष से सेवा दे रहे हैं नियोजित शिक्षक, तो इन्होंने बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा का बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये जो रिजल्ट की जो तैयारी की जा रही है ये सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी, और फिर जो है एक नया प्रक्रिया से जो सॉफ्टवेयर से या जैसे भी हो सरकार करेगी, सक्षमता परीक्षा पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से रोक लग जाएगा। लेकिन फिलहाल इसके आसार कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कर रही है। भले ही पहले फिल्ट्रेशन हुआ हो, लेकिन सक्षमता परीक्षा पर रोक नहीं लगेगी। लेकिन जो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात है या अपने ही विद्यालय में रहने का, ये कहीं ना कहीं कोर्ट दे सकती है, क्योंकि पिछले 20 वर्षों से लगातार नियोजित शिक्षक जो है स्थानांतरण का मांग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो कि उनका नियमावली है जो 2020, उसमें भी उनको ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान था कि आप ऐच्छिक स्थानांतरण ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस नियमावली के आधार पर भी जो है उनको ये ऐच्छिक स्थानांतरण या अपने मूल विद्यालय में रहने या कहीं और अन्यत्र जाने का लाभ मिल सकता है। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ कि आप आज आपत्ति कीजिए और होली के बाद आप रिजल्ट का इंतजार कीजिए। फिलहाल होली में जो है विद्यालय आपको जाना है और होली पर जो है निगरानी भी सरकार करेगी, इसलिए
बिल्कुल कोताही न बरते, विद्यालय जाए, अन्यथा यदि विद्यालय नहीं जाते हैं तो बिल्कुल आकस्मिक अवकाश यानी कि सीएल लेकर के ही घर पर रहे, क्योंकि ऐसे परिस्थितियों में जो है सरकार के जो है चेले चपेटे जो है छोटे मोटे, जैसे बीआरपी देख रहे हैं कि 8,000 घूस लेते पकड़ा जा रहे, तो ऐसे ऐसे लोग जो है बिल्कुल जो है आपको आप पर धावा बोलने के लिए तैयार रहते हैं। उनको ऊपर से आदेश भी रहता है कि देखिए, क्योंकि ऐसे दिनों में ही अधिकतर शिक्षक जो है विभिन्न परिस्थितियों के कारण चूँकि घर परिवार को वरीयता या प्राथमिकता देते हैं तो वो घर परिवार को रुख करते हैं और इसका लाभ जो है सरकारी महकमा उठाती है। तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल छुट्टी लेकर के आप जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपका होली अच्छा बीते, शुभ मंगलमय बीते, आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका मनचाहा यानी कि कोर्ट का फैसला ऐसा आए कि आप अपने मन से अपने विद्यालय में रहना चाहते हैं तो रहें, और जाना चाहते हैं जाए, तो साथ ही साथ आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एकमात्र गुजारिश, जी हाँ फ्रेंड, सब्सक्रिप्शन का प्यार बढ़ा दीजिए, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, अच्छा लगता है। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।